Assalamualaikum, class 7. Hope you are enjoying good health. Today we have to highlight the important points. Maths history, Al-Karaji. Al-Karaji was the first to define the monomials x square. मोनोमियल वो होता है जिसमें एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व होता है. सबसे पहले अल-कराजी ने बताया था. यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम. अल-कराजी was the first who introduced the concept of monomials. मतलब उसने इंट्रोड्यूस करवाया था, डिफ़ाइन किया था मोनोमियल्स का. अगर दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएं तो वो बाइनोमियल हो जाता है, और अगर दो से ज़्यादा हो फिर ट्राइनोमियल हो जाता है. तीन हो तो तीन इनका ट्राइनोमियल हो जाता है. इसलिए फर्स्ट डेफिनेशन है एक्सपोनेंशियल और इंडेक्स नोटेशन. वी यूज़ अ कंसाइज नोटेशन नोन as exponential or index notation to express such repeated multiplication. For example, expanded notation है 3 multiplied by 3. उसकी exponential notation क्या हो जाएगी 3 square, और डिस्क्रिप्शन क्या होगी 3 squared और 3 raised to the power 2. इस तरह नेक्स्ट है a multiplied by a multiplied by a cubed और a raised to the power 3. इस तरह नेक्स्ट भी है. नेक्स्ट है if x is multiplied by itself repeatedly n times, then the expanded notation can be written in concise form as. अगर ये उसकी ये एक्सपेंडेड फॉर्म है तो इसको कंसाइज फॉर्म में हम लिख सकते हैं x रेज टू द पावर n. n इसलिए लिखा है क्योंकि ये सोआन चलती जा रही है. अगर हमें पता होगा ये 5 टाइम्स हो जाएगा तो x रेज टू द पावर 5 आ जाएगा. अच्छा, एक्स एन, जो x है ये बेस है हमारे पास, और ये जो n है ये उसकी ये एक्सपोनेंट है या पावर है. ठीक है. इसी तरह ये 3 स्क्वायर है. 3 इज़ द बेस एंड 2 इज़ द एक्सपोनेंट और पावर और इंडेक्स. सो द वैल्यू विल बी 3 स्क्वायर इज़ 9. 3 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 9 होगी. यू हैव टू हाईलाइट दीज पॉइंट्स. दिस वन, recall. The index or power of a number indicates that how many times a number is to be multiplied by itself. जो इंडेक्स या पावर होती है वो हमें ये बताता है कि वो नंबर अपने ही आप से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है. डू यू नो द प्रोडक्ट ऑफ ए विद ए कैन बी रिटन इन मल्टीपल वेज. अब ए का ए से प्रोडक्ट जो है वो हम ए मल्टीप्लाइड बाई ए भी लिख सकते हैं. ए डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, और ये ब्रैकेट का मतलब भी जब इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं. और ए स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं. नेक्स्ट पेज नंबर 36, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. अब फर्स्ट लॉ है हमारे पास प्रोडक्ट लॉ. Multiplying two exponentials having the same base together gives a new exponential whose exponent is the sum of the original elements with the same base. हाँ, जब हमारे पास बेस सेम हो तो फिर और प्रोडक्ट लाया है ना तो मल्टीप्लाई का साइन हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं n प्लस m. जब मल्टीप्लाई होगा बेस जो है वो सेम होगी और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट होंगे, तो वो दोनों एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे. जैसे इधर हो गया n प्लस m. दिस इज़ नोन एज द प्रोडक्ट लॉ. नेक्स्ट है हमारे पास वाइल मल्टीप्लाइंग द एक्सपोनेंशियल्स हैविंग द सेम बेस बट द हैविंग डिफरेंट बेसिस बट डिफरेंट सेम एक्सपोनेंट्स. द बेसिस आर मल्टीप्लाइड, द पावर रिमेन्स द सेम. हाँ, इफ़ ए एंड बी आर टू डिफरेंट नंबर्स देन ए एन मल्टीप्लाइड बाई बी एन इज इक्वल टू ए बी होल एन. जब ए और बी जब बेस डिफरेंट होगी पर एक्सपोनेंट सेम होंगे तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी. जो बेसिस हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एक्सपोनेंट दोनों का सेम आ जाएगा, होल पावर में आ जाएगा, होल एन. यू हैव टू लर्न दीज डेफिनेशंस. नेक्स्ट है हमारे पास डिवाइडिंग टू एक्सपोनेंशियल्स विद द सेम बेस with the same basis gives a new exponential whose exponent is the difference of the exponents of the two exponentials. अच्छा, जब डिवाइड में होगा तो फिर जो है बेस और बेस सेम होगी, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट होंगे तो डिवाइड में होगा तो क्वोशंट ला होगा, तो वो उसको उसमें ये माइनस होगा, n माइनस m. पावर्स जो है वो माइनस हो जाएंगी. ऊपर वाली पावर पहले आएगी, नीचे जो डिवाइड के नीचे है वो बाद में आएगी, n माइनस m. दिस इज़ नोन एज क्वोशंट लॉ. जैसे ये एग्जांपल भी दी गई है हमारे पास 2 रेज टू पावर 7 डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर 3. तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर ये है 2 7 माइनस 3 2 की पावर 4 आ गया हमारे पास. अच्छा, अब ये सेम है लेकिन तब जब हमारे पास जो n है वो ग्रेटर होगा, मतलब जो पहली पावर है वो ग्रेटर होगी, नीचे वाली जो पावर है वो लोअर होगी. जैसे सपोज ऊपर 3 है नीचे 5 है,
तो ये 1/4 स्केयर बन जाएगा। तो इसको हम 1 के ओवर में लिखेंगे, जैसे ये आ जाएगा 1/5 - 3 1/4 स्केयर, ठीक है। क्योंकि ऐसे हमारे पास नेगेटिव नंबर आएगा इसलिए हम उसको पॉजिटिव करेंगे, तो वो तो क्या बनेगा 1/a(m - n), ठीक है। m इधर ही रहेगा और n जो है वो बाद में आएगा m-n, वेयर n इज़ लेस देन m, जब n जो है m से छोटा होगा तब ये इस तरह होगा 1/a(m - n). Now you have to learn these highlighted points from book page number 35, 36 and 37. Thank you.